दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमिति से संबंधित इसके बारे में सारी जानकारी आपके सामने मैं बताऊंगा। दोस्तों जैसा कि एग्जाम में होता है कि जैसे हम त्रिकोणमिति की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले आता है साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा और कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। जैसे हम त्रिकोणमिति के नाम लेते हैं तो हमारे दिमाग में इन सब की क्या होती है, पुनरावृत्ति होने लगती है कि यार ये साइन थीटा कॉस थीटा ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है। तो दोस्तों उसी से संबंधित ये आज में ये वीडियो है त्रिकोणमिति से। तो दोस्तों त्रिकोणमिति में सबसे पहले आता है इसके ये भुजाएं आ जाती हैं। त्रिकोणमिति की जब बात करते हैं तो पाइथागोरस प्रमेय आप ही के सामने आ जाता है कि इसमें ये तीन अनुपात लगेंगे, जिसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों, इसे हाइपोटेनियस बोलते हैं, जिसे हम क्या बोलेंगे, कर्ण बोलेंगे। इसे हम क्या बोलेंगे, बेस बोलेंगे। बेस मतलब आधार बी, और ये होती लंबाई, क्या होती है, इसे ऊंचाई बोलेंगे तो ये लंबाई बोलेंगे। तो दोस्तों ये उस वजह से अगर हम ये कोण लेते हैं तो कोण के सामने वाली जो भुजा होगी दोस्तों, अगर इसे हम सामने लेते हैं तो इसके सामने की भुजा तो दोस्तों ये वाली आ रही। तो कोई कहने का मतलब कि जो कोण के सामने की भुजा होगी दोस्तों वो लंब होगी, और ये पाइथागोरस प्रमेय आएगा तो ये हमेशा एक कोण 90 डिग्री का होगा। अगर हम इस वाले भुजा की बात करें, अगर यहाँ से हम कोण लेते हैं तो इसके सामने की भुजा दोस्तों ये वाली आ रही है, तो इसके कोण सी के सामने वाली भुजा आ रही है ये वाली ए बी। तो इस पर क्या हो, इसके इस आधार पे इसका लंब ये हो जाएगा, बाकी इस आधार पे इसका लंब ये हो रहा है। तो दोस्तों आप किसी एक भुजा को आप लंब मान लीजिए, हम क्या मान लेते हैं, इस वाले कोण को लेकर मान रहे हैं, ठीक है। क्या हम इस वाले कोण को लेकर क्वेश्चन को बताएंगे, ठीक है। जैसा कि दोस्तों इसमें होता है तो दोस्तों सबसे पहले आप ये सीख लीजिए इसमें कैसे हम इसकी लंबाई वगैरह ज्ञात करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले होता है दोस्तों जो बड़ी भुजा है एच, क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर क्या होता है, दो छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर। छोटी भुजा क्या है, बेस का वर्ग प्लस यल का वर्ग, लंबाई का वर्ग। आपको ये चीज़ याद रखना है। जैसे आपको ये दे दें एच बराबर आप क्या लिख सकते हैं, एच बराबर ये भी तो लिख सकते हैं क्या, बी का वर्ग प्लस यल का स्क्वायर, आप ये भी लिख सकते हैं। आपको ये चीज़ याद रखनी है। ये जो आता है पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग त्रिकोणमिति में बहुत ही ज़्यादा होता है। आपको ये चीज़ आपको बराबर याद रखनी है। जैसे आता है जैसे त्रिकोणमिति अनुपात होता है, तो त्रिकोणमिति अनुपात क्या होती है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा और कॉट थीटा और सेक थीटा, और इसे बोलते हैं कॉसेक थीटा। अगर एग्जाम में पूछ ले, जैसे एग्जाम में दे दे इसमें से कौन सा त्रिकोणमिति अनुपात नहीं है, एग्जाम में दे देता है कि इनमें से कौन सा त्रिकोणमिति अनुपात नहीं है, तो ऑप्शन में आपके सामने मिलेगा क्या, नहीं है तो मतलब कोई एक दे देगा, जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा और क्या कॉसेन टी, कॉसन कॉट, कॉसन काट। अगर ये दे दे तो आपको तो पता है कि ये हमने पढ़ा है, ये भी पढ़ा है, ये भी पढ़ा है, लेकिन ये तो नया चीज़ मिल रहा है। आप कहेंगे ये तो नया चीज़ मिल रहा है, तो मतलब ये वाला नहीं है। आपको लग रहा है कि ये क्वेश्चन नहीं आता। दोस्तों अभी हाल ही में मैं क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा था पेज सेट, तो उसमें ये दिया था, उसमें ये चीज़ दिया था कि इनमें से कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात नहीं है। तो ऑप्शन के देखने के हिसाब से दोस्तों आप लोग अगर त्रिकोणमिति पढ़े रहेंगे तब तो आप आसानी से बता देंगे, ठीक। तो उसमें मैंने देखा तो ये सब तो मैंने पढ़ा हुआ था, लेकिन ये नहीं पढ़ा था। ये सोचा कि ये कोई नया चीज़ कहाँ से आ गया, लगता है हमने पढ़ा ही नहीं, या फिर हमारे पढ़ने में कुछ छूट गया, फिर हमारे सर लोग नहीं बताए थे, ठीक। तो इसका जो पीछे वाला हमने देखा तो उसमें ये दिया था कि ये त्रिकोणमिति अनुपात में आता है। जो हमने जो पढ़ा है ये यही आते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा, टैन कॉट, यही आते हैं त्रिकोणमिति अनुपात, बाकी ये तो है ही नहीं। इसलिए दोस्तों ये बन गया आपका आंसर, आपका बिल्कुल सही हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ से, अभी आप बात करते हैं साइन थीटा। तो साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, जैसे आता है एग्जाम में साइन थीटा, साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा, क्या टैन थीटा। तो इसे हम क्या लिखते हैं दोस्तों, लाल बटे कक्का करके लिखते हैं, क्या लाल बटे कक्का करके पढ़ते हैं, लाल बटे कक्का। ये आपको ये चीज़ भी याद रखनी है, आपको ये चीज़ याद रखनी है कि हम पढ़ते क्या है। जैसे साइन थीटा का ले लेंगे, अगर हम साइन थीटा ले रहे हैं, कोण तो हमारा ये है, ठीक। हम एक एक चीज़ को बता रहे हैं, साइन थीटा बराबर क्या ले रहे हैं, हम यल ले रहे हैं,
तो कोण के सामने वाली भुजा क्या है, यल ये है। और बेस क्या है, बेस हमारा बी है नीचे वाला, तो हम क्या बन जाएगा साइन थीटा बराबर, साइन थीटा बराबर क्या बन गया, यल अपान बी। क्या बन गया, यल अपान बी। अब ये कॉस थीटा की बात करते हैं, तो कॉस थीटा, कॉस थीटा हम कोण ये ले रहे हैं, तो कॉस ये जो आधार है, ए क्या है, ए आधार है, कण हमारा ये है एच, एच क्या है, कण है, तो आधार क्या है, आधार तो हमारा इसमें बी है, आधार क्या है बी। कॉस थीटा बराबर क्या बन जाएगा, बी बटे कक्का में क्या आ रहा है, एच आ रहा है, क्या आ रहा है, कक्का में क्या आ रहा है, एच आ रहा है। यहाँ पे देखिए के है, तो लाल बटे कक्का मतलब कण, तो यहाँ पे बी की जगह क्या आएगा दोस्तों, एच आएगा। ठीक, ये हो गया। अब tan थीटा की बात करते हैं, tan थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार। क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब क्या है, लंब तो यल है, आधार क्या है, बी है, तो tan थीटा बराबर क्या बन जाएगा, यल अपान बी। ठीक, अब बात करते हैं cot थीटा की। cot थीटा, तो दोस्तों आपको याद रखना होता है कि इसमें किसका किसका अपोजिट होता है। ये इसका अपोजिट यहाँ पर लिख दे रहे हैं दोस्तों, साइन थीटा। साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, एक दूसरे का अपोजिट होता है किसका, कॉसेक थीटा का, कॉसेक थीटा का। और कॉस थीटा किसका अपोजिट होता है, कॉस थीटा अपोजिट होता है हमारा सेक थीटा का। किसका होता है, सेक थीटा का। और होता है tan थीटा, किसका अपोजिट होता है, tan थीटा एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, किसके, कॉट थीटा के। ठीक है, आपको ये चीज़ भी याद रखनी है, क्या आपको ये चीज़ भी याद रखनी है। जब हमने यहाँ तक याद कर लिया, अब बात करते हैं कॉट थीटा। कॉट थीटा किसका अपोजिट है, इसका अपोजिट है। कॉट थीटा किसका अपोजिट है, tan थीटा का अपोजिट है, तो हम क्या लिख देंगे, बी अपान यल। क्या लिख देंगे, बी अपान यल। और ये कॉस किसका अपोजिट है, कॉस किसका अपोजिट है, देखो कॉस सेक का अपोजिट है, तो सेक बराबर क्या लिखेंगे, एच अपान बी। क्या लिखेंगे, इसका हम लिखेंगे क्या, एच अपान बी। ठीक, अब कॉसेक किसका होता है, साइन का होता है। कॉसेक किसका होता है दोस्तों, साइन का होता है। तो अब इसका अपोजिट साइन का है, यल अपान एच था, तो कॉसेक क्या बन जाएगा, एच अपान यल। क्या बनेगा, एच अपान यल। ठीक, आशा करता हूँ दोस्तों अभी तक यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आए तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, शुरुआत से ही बोल रहा हूँ। ये हो गया। और इसमें दोस्तों कुछ फार्मूले बनते हैं, कुछ फार्मूले बनते हैं, उन फार्मूलों को भी कुछ डिस्कस कर लेते हैं। ठीक, आपको ये चीज़ याद रखना, पहला फार्मूला और दूसरा वाला फार्मूला। और ये भी याद रखना दोस्तों, साइन किसका अपोजिट होता है, कास किसका अपोजिट होता है, कॉस सेक का होता है, tan कॉट का होता है। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब बात करते हैं दोस्तों इसके आगे का, इसके आगे की हम बात करते हैं। इसके आगे दोस्तों फिर से बना दे रहा हूँ आपके सामने फिगर, फिर वही सेम। इसे हम क्या माने थे, ए बी सी, ये हो गया हाइपोटेनियस, ये हो गया बेस, ये हो गया यल, मतलब यल लंबाई। ठीक, यहाँ तक हमने ये क्या माना था, इसे थीटा माना था, तो इसके थीटा के सामने मुझे ये यल हो गई लंबी। ठीक, जैसे होता है दोस्तों साइन थीटा, जैसे आता है साइन थीटा। साइन थीटा बराबर मैंने आपको क्या बताया, लंब बटे कण, लंब बटे कण। लंब बटे क्या है, लंब बटे मतलब यल, यल बटे एच। ठीक, ये हो गया। और सब फार्मूले जैसे बनते हैं दोस्तों, साइन स्क्वायर थीटा, देखिए याद रखना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों, एक होता है। ठीक, साइन स्क्वायर थीटा बराबर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर एक होता है। ये आता कैसे, ये आता दोस्तों यहाँ से ही है, ये आता है यहाँ से ही। अब कास का लिख लेते हैं दोस्तों, कास का भी लिख ले रहा हूँ। कास थीटा बराबर क्या है, आधार बटे कण। आधार क्या है दोस्तों, बी है, कण क्या है दोस्तों, एच है। और tan का भी लिख लेते हैं लगे हाथ। tan थीटा बराबर क्या है, लंब बटा एक, लंबाई बटे बेस, लंब बटे आधार। ठीक, अब जैसे ये आता है साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर एक, आता कैसे। अब यहाँ से दोस्तों इसका मान रखते हैं, इसका हम यहीं पे मान रखते हैं। तो साइन स्क्वायर क्या रखेंगे, यल अपान एच का स्क्वायर करेंगे, प्लस आधार का क्या लिखेंगे, कास का क्या लिखेंगे, बेस बटे एच का वर्ग करेंगे, बराबर क्या आना चाहिए, एक आना चाहिए। क्या आना चाहिए दोस्तों, एक आना चाहिए। अब यहीं पे लगते देखते हैं दोस्तों क्या होगा, यल स्क्वायर बटे एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे एच स्क्वायर, ये हो गया। ठीक, तो क्या हो गया, ये अब जोड़ेंगे तो दोस्तों क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर, एच स्क्वायर बनेगा, यल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये बन गया,
यल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया। यहाँ तक तो दोस्तों आ गया यहाँ तक, ठीक। तो जो यल स्क्वायर ये वाला है क्या, यल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे एच है, एच स्क्वायर है। तो आप देखिए दोस्तों ये क्या है, ये क्या है, ये इसका स्क्वायर किसके बराबर होता है, एच स्क्वायर के बराबर, क्योंकि दोस्तों ये लिखा है मैंने, ये मैंने यहाँ पे लिखा है। तब इसका मान क्या लिख देंगे डायरेक्ट, एच स्क्वायर बटे एच स्क्वायर, काटा पीटी करेंगे दोस्तों कितना आ गया, एक आ गया। यही तो एक यहाँ पे है, यही तो एक यहाँ पर है। आया कुछ समझ में। अब दूसरा वाला फार्मूला, आपको ये वाला फार्मूला याद रखना हमेशा इम्पॉर्टेंट है। क्या है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक। अब दूसरा वाला फार्मूला क्या होता है दोस्तों, दूसरा वाला फार्मूला होता है हमारे पास सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर एक, ठीक। आपको ये भी याद रखना है, आपको ये वाला फार्मूला भी याद रखना है। इसमें देखिए कहाँ से बनेगा दोस्तों, एक का सेक किसका होता है, सेक कॉसेक का होता है, मतलब सेक कॉस का होता है, ये बताया है मैंने दोस्तों। इसे हम क्या लिख देंगे दोस्तों, सेक, सेक थीटा। टेन को हम क्या लिख देंगे, कॉट थीटा, और साइन को क्या लिख देंगे, कॉसेक थीटा। आपको एक एक चीज़ दोस्तों मैं बता रहा हूँ, ठीक है। सेक को क्या लिखेंगे, ये कॉस बराबर क्या था, बेस बटे आधार था, मतलब आधार बटे कड़ था। तो क्या है, जब सेक बनेगा तो एच बटे कड़ हो जाएगा, ये क्या, एच स्क्वायर बटे बी स्क्वायर बनेगा, स्क्वायर करने पे माइनस टेन वाला क्या बनेगा, कॉट बनेगा, कॉट क्या है, बी बनेगा, बी स्क्वायर बटे एल स्क्वायर, ठीक। क्या है, टेन है, टेन वाला टेन ही लिखेंगे, मतलब एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, बराबर एक। क्या, दोनों पक्ष बराबर आना चाहिए। अब क्या करेंगे, अगर इसे हम क्या करें, क्रॉस मल्टीपल करें, क्या होता है, इसका होता है दोस्तों, ये तो सेम है, मतलब बी स्क्वायर ऐसे उतर आएगा, क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, एच स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, तो एच स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर यहाँ से आ जाएगा, ठीक। तो क्या है, एच स्क्वायर, ये जल इधर आएगा, क्या हो जाएगा, माइनस में एल हो जाएगा, बराबर बी स्क्वायर बनेगा, बराबर बी स्क्वायर बनेगा। तो इसका मान क्या है दोस्तों, इसका मान तो बी स्क्वायर है, फिर बटे बी स्क्वायर आ गया, काटा पीटी करेंगे फिर से एक आ गया, बराबर एक आ गया, मतलब दोनों पक्ष बराबर हैं, मतलब ये भी हमारा फार्मूला सही है, मतलब ये भी फार्मूला हमारा सही है। अब बच क्या रहा है, एक और फार्मूला है दोस्तों, एक और फार्मूला है दोस्तों, क्या, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर एक होता है। क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर एक होता है। कॉसेक वाला भी रख देते हैं दोस्तों, चेक कर लेते हैं। आपको एक एक चीज़ मैं चेक के बता रहा हूँ, ये आता कहाँ से, ऐसा ना हो कि आप भूल जाएं एग्जाम में। तो दोस्तों यह हो जाए कि ये ज़्यादा क्या है, ज़्यादा फार्मूले भूल जाते हैं। जब फार्मूले भूल जाएंगे तो दोस्तों आपको, अगर आप ये बेसिक तरीके से सॉल्व करेंगे तो आप एक बार बना लेंगे, ठीक। आपके लिए क्लास 9 के लिए भी हो गया, क्या हो गया, क्लास 9, 10th, 11 और 12, ये इन सब में दोस्तों आता है। क्या आता है दोस्तों, ये इन सब में आता है। आपके क्लास 9 के हैं तब भी देख सकते हैं, ठीक। तो ये सबके लिए इंपॉर्टेंट, जरूरी नहीं कि आपके किसी एक परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो कॉसेक वाला क्या लिखेंगे, कॉसेक वाला क्या है, एच अपान एल बनेगा, यही तो उल्टा होता है, क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर अपान एल स्क्वायर माइनस कॉट वाला क्या बनेगा दोस्तों, ये हो जाएगा बटे एल स्क्वायर बराबर एक, ठीक। अब क्या, ये दोनों का हर समान है तो हम ऐसे लिख देंगे, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे एल स्क्वायर बराबर एक। जब यहाँ पे पहले एल करने पे आ रहा था तो एल को उधर ले जाएंगे, जब एल को हम इधर ले आएंगे तो एल स्क्वायर इधर बनेगा, बी वाला इधर आ जाएगा, बी स्क्वायर क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर आ गया। तो ये देखिए मिल रहा है कि नहीं, ये जब मिल रहा है तो इसका बराबर क्या लिखेंगे, हम इसके बराबर क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट एल स्क्वायर बटे एल स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं। तो ये काटा पीटी करेंगे फिर से एक आ गया, मतलब एक आ गया, तो मतलब ये वाला भी फार्मूला सही है, ये वाला भी फार्मूला सही है। तो हमने कितने फार्मूले सीखे दोस्तों, 3 फार्मूले सीख लिए, 3 फार्मूले, 3 एक 4 हो गया, 4 एक 5 हो गया। ये फार्मूले हैं दोस्तों जिनको याद रखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ तक हो गया। अब बात करते हैं दोस्तों इसके आगे का, इसके आगे दोस्तों कहाँ से बनेगा। अब बात करते हैं दोस्तों मान हम कैसे ज्ञात करेंगे, मान हम कैसे ज्ञात करेंगे, जैसे साइन 0, कास 0, tan 0। तो दोस्तों क्या होता है, मैंने एक साड़ी बना दे रहा हूँ, पहले एक साड़ी यहाँ पे बना दे रहा हूँ,
क्या होता है, यहाँ पे हम क्या लिख दें, मान, क्या, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कॉसेक थीटा। ठीक, ये हो गया मान। ठीक, ये हो गया नेम अपान वैल्यू। ठीक, तो नेम ये आ गया, वैल्यू इधर जाएगा, तो वैल्यू 0, 30, 45, 60 और 90 डिग्री। ठीक, हमारे पास कितने 5 मान हैं, तो क्या होता है, जैसे 5 मान है तो हम क्या लिख सकते हैं, ये 1 बनेगा, ये 2, 3, 4, 5, ये 5 तक जा रहा है, तो हम कहाँ से शुरू करेंगे, ये तो 0 से शुरू हो रहा है, तो 0 वैल्यू 1, 2, 3 और ये 4 तक जा रहा है कि नहीं दोस्तों। आप 0 की वैल्यू नहीं लेंगे तो 0 बराबर 0 ही रखेंगे। ये कैसे याद होता है दोस्तों, मैं कहाँ से आ रहा है ये मैं बता रहा हूँ। ठीक, तो क्या है, पहले का मान 0, 1, 2, 3 और 4 है, क्या है, 4 है, तो आप क्या करेंगे, सब में 4 से हम भाग दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हम 4 में 7 से सब में भाग दे रहे हैं, 4 से हम सब में भाग दे रहे हैं। ठीक है, अब क्या करें, सब पे रूट लगा देंगे, सब पे हम रूट लगा देंगे, जिससे मान हमारा आसानी से ज्ञात हो जाए। यहाँ तक दोस्तों समझ में आया होगा। ठीक, अब कोई भी संख्या आती है, अगर 0 के बटे में कुछ भी आता है दोस्तों, उसका मान क्या होता है, 0 होता है। तो मतलब साइन 0 का मान कितना आ गया, 0। अब का इसका मान करेंगे दोस्तों, इसका मान क्या होता है, ये स्क्वायर पे है तो इसका मान 1 हो जाएगा। जब 4 पे रूट हटेगा दोस्तों तो क्या बनेगा, 2 बनेगा। तो साइन 30 अंश का मान कितना आ गया दोस्तों, 1/2 आया। अब बात करते हैं इसकी, अब इसका काटा पीटी करेंगे, 2 बनेगा, 1/√2 बन जाएगा। तो साइन 45 अंश का मान कितना आ गया दोस्तों, 1/√2। अब 60 अंश की बात करते हैं दोस्तों, ये 3 पे तो रूट रहेगा, 3 रहेगा, ये जब 4 से रूट हटेगा क्या बनेगा, 2 बन जाएगा। तो कितना आया, √3/2। अब बात करते हैं 90 का, ये 4 से 4 कट गया, 1 अगर रूट में है तब भी इसका मान 1 ही आता है, क्या हो गया, इसका मान 1 आ गया 1। तो दोस्तों साइन वाला हमने सीख लिया, यहाँ तक क्या हुआ, साइन वाला मान हमें 0 से 90 डिग्री तक सीख लिया। अब बात करते हैं कास की। कास का मान हम कैसे ज्ञात करेंगे। ठीक, कास का मान भी ज्ञात करना बहुत ईजी है, ये वाला है, ये एक तरीके से हमने साइन का सीखा। और भी एक चीज़ याद हो करना होता है जैसे दोस्तों, जैसे होता है, जैसे हमारा साइन थीटा बराबर कास साइन x बराबर कास y, ये बराबर कब होगा, यह बराबर तब होगा जब x + y बराबर कितना, 90 डिग्री आएगा। क्या आएगा, साइन x का मान कास y के मान के बराबर तब होगा जब x + y का मान 90 डिग्री के बराबर होगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पे अगर ये 90 डिग्री आ रहा है साइन 0, ठीक, साइन 0, ये जब इन दोनों का हम जोड़ करेंगे, ठीक, तो कितना आएगा, जब इसे साइन किसका 0 का मान लेना हो तो हम क्या करेंगे, कास का भी 0 आना चाहिए, मतलब कास का 90 होगा तभी तो 0 आएगा। सपोज ये देखिए, जैसे अब साइन का हम x मान लेते हैं, साइन का अगर हम मान लेते हैं 0 डिग्री और का बराबर कास का किसके बराबर होगा, कास हम y ले रहे हैं। ठीक, तो x + y बराबर 0 होना चाहिए। x का मान कितना है, 0 डिग्री और कास y का मान हमें ज्ञात करना है, कितना आएगा, 90। तो y बराबर कितना आ गया, 90 डिग्री। किसके 90 डिग्री के बराबर आ रहा है, साइन वाले के बराबर है, क्योंकि दोस्तों ये है, तो साइन 90 वाला मान किसके बराबर आएगा, कास 0 वाले के बराबर आएगा। तो साइन 90 का मान किसके है, कास 0 के बराबर, इसका मान 1 हो गया। अब जैसे ये 30 है, ये साइन 30 है, साइन 30 अंश का मान किसके बराबर होगा, कास 60 अंश के बराबर होगा। साइन 30 अंश का मान किसके बराबर होगा, कास 60 अंश के मान के बराबर। अब ये साइन 60 अंश का मान है तो कास 30 के बराबर होगा कि नहीं, √3/2। ये 45 दुनिया 90 होता है, मतलब 45 आएगा तब भी बराबर होगा। साइन 45 लें या कास 45 लें तब भी 90 आ रहा है, तो इसका मान √2 ही होगा, 1/√2। ये जब कास 60 ले रहे हैं तो साइन 30 अंश का मान जोड़ेंगे तब तो 90 आएगा। क्या, जैसे ये रहा
काश में 30 डिग्री का मान ज्ञात करना है, तो क्या इधर हम साइन का क्या वैल्यू लें, इधर हम साइन की क्या वैल्यू लें कि हमारा मान 0 आ जाए, मतलब बराबर आ जाए। तो काश क्या है, काश 30 का ज्ञात करना है, तो मैंने आपको बताया x + y बराबर 90 डिग्री, x + y बराबर 90 डिग्री। तो x बराबर 30 डिग्री है, x बराबर 30 डिग्री है, तो y बराबर कितना आना चाहिए, 60 डिग्री का मान आना चाहिए। y बराबर 60 मतलब साइन 60 अंश का मान बराबर आएगा, साइन 30 अंश का मान किसके बराबर, का 60 अंश के बराबर होगा, और का साइन 60 अंश का मान किसके बराबर होगा, साइन 30 अंश के मान बराबर 1/2। ठीक, जब ये क्या 0 है, जब ये 90 डिग्री है, यहाँ पे काश 90 अंश का मान का ज्ञात करना है, तो क्या आएगा, जब x की वैल्यू 90 डिग्री है तो काश 0 का मान तो आएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, 0 डिग्री। क्या हो गया, 0 डिग्री। अब यहाँ तक हो गया, अब यहाँ तक हो गया दोस्तों, बहुत ईजी हो गया। हमने कुछ बहुत चीज़ें आज सीखे, थोड़ी वीडियो होगी, थोड़ी लंबी नहीं जाएगी, क्योंकि आज दोस्तों बेसिक है, बेसिक समझ में आना चाहिए। ठीक, ये हो गया। अब आपको पता होना चाहिए दोस्तों साइन थीटा बराबर किसके होता है, का tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा के बराबर होता है। यहाँ तक होता है। अब क्या साइन tan 0 डिग्री का मान ज्ञात करना है, तो साइन 0 अंश का मान कितना है, 0, cos 0 का मान कितना आएगा दोस्तों, 1। आपको पता है कोई भी संख्या 0 के बटे में कोई भी संख्या थी तब उसका मान कितना होता है, 0 डिग्री होता है। ये हो गया। अब बात करते हैं साथ tan 30 अंश का मान, tan 30 अंश का मान रखेंगे तो यहाँ भी 30 आएगा और यहाँ भी 30 आएगा। ठीक, और साइन 30 अंश का मान कितना है, 1/2, कितना 1/2, और cos 30 अंश का मान कितना है, √3/2। अब ये 2 से 2 कटा, कितना आया, 1/√3 आ गया। कितना आ गया दोस्तों, tan 30 अंश का मान कितना आ गया, 1/√3। कितना आया, 1/√3। ये हो गया। अब 45 अंश का मान ज्ञात करते हैं। 45 अंश बराबर, तो साइन 45 रखेंगे बटे cos 45 रखेंगे, तो इसका मान 1/√2 है, इसका मान भी 1/√2 है। क्या होगा, दोनों कट जाएगा, इसका मान कितना आ गया, 1 डिग्री। तो साइन 45 अंश का मान कितना आ गया, 1। अब बात करते हैं साइन 60 अंश का मान, मतलब tan 60 अंश का मान। तो tan 60 अंश का मान बराबर क्या रखेंगे, तो साइन 60 डिग्री बटे cos 60 डिग्री। तो साइन 60 अंश का मान कितना है दोस्तों, √3/2, और cos 60 अंश का मान कितना है, 1/2। काटा पीटी करेंगे दोस्तों, कितना आया, √3 आ गया। कितना आया, 1/√3 आया। अब आते हैं 90 डिग्री की। ठीक, tan 90 डिग्री क्या रखेंगे, साइन 90 डिग्री बटे cos 90 डिग्री। साइन 90 डिग्री का मान कितना है दोस्तों, 1 है, और cos 90 का मान 0 है। cos 90 का मान कितना है दोस्तों, 0। अगर कोई भी संख्या है, अगर हम 0 से भाग दे रहे हैं तो वह संख्या क्या हो जाएगी, अपरिभाषित होगी, मतलब अनंत जाएगा। क्या हो जाएगी, अनंत हो जाएगा। यहाँ तक दोस्तों कुछ याद करने को मैंने बताया कि आपको ये चीज़ रटना है, कुछ बताया मैंने कि आपको ये रटना है, रटने वाला काम तो है नहीं। मैंने सिर्फ आपको बताया कैसे कैसे आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, कैसे इसका प्रयोग होगा। ठीक, यहाँ तक हो गया। अब बात करते हैं tan थीटा cot थीटा का। तो साइन ये इसका उल्टा होता है, क्या होता है, ये इसका उल्टा होता है। जब इसका उल्टा होता है, काट का क्या लिखेंगे, 0/1। क्या लिखेंगे, 0/1 नहीं, ये है, इसके बटे में क्या है, 1 है, तो क्या लिखेंगे, 1/0 लिखेंगे। तब इसका मान कितना हो जाएगा, अनंत हो जाएगा कि नहीं। अब इसका मान क्या करेंगे, इधर का मान रखेंगे, तो इसका उल्टा जाएगा, tan का उल्टा, tan उल्टा मान मतलब √3 हो जाएगा। इसका मान 1 का उल्टा करेंगे, 1 ही जाएगा। अब इसका उल्टा करेंगे दोस्तों, 1/√3 जाएगा, 1/√3 जाएगा। अब ये किसका मान है दोस्तों, ये मान है 1/0 का मान है। किसका मान है, 1/0 का मान है, तो क्या बन जाएगा, 0/1 बन जाएगा। तो मतलब 0/1 मतलब 0। ठीक, ये हो गया। यहाँ तक आ गया कि नहीं, आया कि नहीं, आपका मान ज्ञात करना। अब ये इसका उल्टा होता है, cos का सेक उल्टा होता है, cos का सेक उल्टा होता है। अब इसका मान रखेंगे, 1 का उल्टा 1 ही होता है। ठीक, अब √3 का उल्टा दोस्तों कितना है, 2/√3 होता है। अब ये 1/√45 का 1/√2 का मान कितना होता है, √2 उल्टा करेंगे, 1/2 का उल्टा 2। अब जी ये है
जीरो को उल्टा कितना जाएगा दोस्तों? जीरो को उल्टा जाएगा अनंत। जीरो को उल्टा कितना जाएगा? अनंत जाएगा। ये हो गया। अब आता है साइन वाला। साइन किसका उल्टा होता है दोस्तों? कासेक का उल्टा होता है। साइन किसका उल्टा होता है? कासेक का उल्टा होता है। अब 0/1 करेंगे, क्या है? 1/0 है, 0/1 है। अब एक का उल्टा करेंगे, क्या हो जाएगा दोस्तों? अनंत बन जाएगा। क्या बन जाएगा? 1/0 हो जाएगा। ठीक, तो ये अनंत बन जाएगा। अब इसका मान कितना हो जाएगा? इसका उल्टा करेंगे दोस्तों, क्या बनेगा? 2 बनेगा। अब इसका उल्टा करेंगे दोस्तों, √2 बनेगा। इसका उल्टा करेंगे दोस्तों, 2/√3 बनेगा। अब एक को उल्टा करेंगे दोस्तों तो एक ही आएगा। एक को उल्टा करेंगे तो एक ही आएगा। ठीक, और आपको ये चीज़ याद रखनी है दोस्तों कि जैसे कोई भी चीज़ है, साइन cos थीटा हम लंबा लंबा लिख दे रहे हैं। क्या? साइन थीटा cos थीटा हम लंबा लंबा लिख रहे हैं। कितना? 0 से लेकर 90 डिग्री तक। तो उनमें कोई भी वैल्यू 2 बार आएगी। कितनी? सिर्फ 2 बार आएगी। जैसे हम देखें कितना ये लंबा लिख रहे हैं, तो इसमें एक का वैल्यू कितना? 2 बार आ रहा है। 0 की वैल्यू कितनी बार आ रहा है? 2 बार। इसका उल्टा कितना? ये कितना? 0 2 बार आ रहा है। क्या? ये भी तो 2 बार आ रहा है। अब बात करते हैं √3/2। तो क्या है? ये √3/2 2 ही है, एक ही बार है। क्या है? एक बार है कि नहीं? मतलब उल्टा सीधा करके आया है कि नहीं? तो मतलब ये 2 बार आ गया। अब इसका √3 1/2, ये भी तो उल्टा सीधा करने पे आ रहा है। प्रतिलोम व्युत्क्रम, ये भी उल्टा सीधा करने पे आ रहा है। ठीक, आपको ये चीज़ें याद होनी चाहिए दोस्तों, जुबान पे। एग्जाम में आए फटाफट करना है बस आपको। ठीक, यहाँ तक हो गया। अब इसे दोस्तों साफ कर दे रहा हूँ। और होता है दोस्तों, जैसे मैंने आपको क्या बताया, यदि x + y बराबर कितना? 90 डिग्री है। आपको ये चीज़ याद रखना है। x + y, या तो आप लिख दीजिए a + b बराबर कितना? 90 डिग्री। ठीक, तो आपका मान कहाँ से आएगा दोस्तों? साइन a बराबर cos b के बराबर आएगा। cos b। ठीक, और क्या आएगा? साइन cos tan a बराबर किसके आएगा? cot b के। और सेक किसके बराबर आएगा दोस्तों? सेक a बराबर आएगा कॉसेक b के बराबर। किसके बराबर आएगा? कॉसेक b के बराबर आएगा। ठीक, ये चीज़ें आपको याद रखनी है। ये चीज़ें याद रखनी है आपको। और होता है दोस्तों, ये भी बता दिया मैंने आपको, साइन थीटा किसका उल्टा होता है दोस्तों? साइन होता है कॉसेक थीटा का। और किसका होता है? सेक होता है दोस्तों, सेक होता है कॉस का। और टैन होता है दोस्तों कॉट का। ठीक, जब ये उल्टा होता है दोस्तों, तब देखिए यहाँ से कहाँ आएगा? ये भी तो होता है साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1। और दूसरा होता है दोस्तों सेक थीटा इंटू कॉस थीटा, कॉस थीटा बराबर 1। और टैन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1। आपको ये चीज़ भी याद रखनी है। ठीक, ये चीज़ भी याद रखनी है। और जैसे मान ज्ञात करना आता है दोस्तों, क्या करना आता है? मान ज्ञात करना। जैसे यहाँ पे लिख दे रहे हैं दोस्तों, साइन 90 + थीटा बराबर क्या आएगा? साइन 90 + थीटा बराबर आएगा दोस्तों कॉस थीटा। क्या आएगा? कॉस थीटा। और कॉस 90 + थीटा आएगा दोस्तों साइन थीटा के बराबर। और क्या आएगा? साइन कॉस टैन थीटा टैन 90 + थीटा किसके बराबर आएगा दोस्तों? टैन 90 + थीटा बराबर आएगा दोस्तों कॉट थीटा के। किसके बराबर आएगा? कॉट थीटा के। और कॉट 90 + थीटा बराबर किसके आएगा? टैन थीटा के। और सेक 90 + थीटा किसके बराबर आएगा दोस्तों? कॉसेक थीटा के। और कॉसेक 90 + थीटा किसके बराबर आएगा दोस्तों? सेक थीटा के। किसके बराबर आएगा? सेक थीटा के। इसमें भी कुछ गलतियां हैं। आपको गलतियां बताइए कहाँ से गलती है।
ठीक, गलती है दोस्तों कहाँ पे है, मान को लेकर, चिन्ह को लेकर। चिन्ह हमारा यहाँ से आएगा, चिन्ह हमारा कहाँ से आएगा, ये क्वाड्रेंट है, क्या है, क्वाड्रेंट है। तो क्या प्रत्येक 90 डिग्री है, क्या है, प्रत्येक 90 डिग्री पे है। तो इसका मान कितना है, ये 90 है, ये कितना जाएगा, 180 जाएगा, ये 270 जाएगा, कितना 360 डिग्री जाएगा। इसे हम क्या लिख सकते हैं, 90 इंटू 1 लिख सकते हैं, 90 इंटू 1 लिख सकते हैं, क्या इसे 90 इंटू 2 लिख सकते हैं। इसे हम क्या लिख सकते हैं, 90 इंटू 3 लिख सकते हैं। इसे हम क्या लिख सकते हैं, 90 इंटू 4 लिख सकते हैं, 90 इंटू 4 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे होता है क्या, आल शुगर, आल शुगर, यहाँ पे क्या, शुगर, यहाँ पे क्या होता है, टी, कॉफ़ी, आल शुगर टी कॉफ़ी। मतलब आल का मतलब इसमें सभी वैल्यू क्या आ जाएंगी, प्लस में रहेंगी। यहाँ पे सभी वैल्यू क्या होंगी, प्लस में होगी। जैसे आप क्या यहाँ पे आ जाए साइन 45 अंश का मान, साइन 45 अंश का मान क्या आ रहा है, प्लस में आ रहा था कि नहीं दोस्तों। हमने अभी 0 से लेकर 90 तक जितने मान निकाले उसमें किसी एक की वैल्यू माइनस में थी, किसी एक की नहीं थी, क्योंकि दोस्तों सभी आ रहे थे कहाँ पे, सभी इस वाले कोष्टक में आ रहे, पहले क्वाड्रेंट में आ रहे थे। इसे हम पहला लिख लेते हैं, पहला, दूसरा, इसे हम तीसरा और इसे हम चौथा ले रहे हैं। ठीक, चौथा ले रहे हैं। ठीक, अब बात करते हैं जब 90 प्लस थीटा क्या है, ये पहला वाला भी यहाँ पे सब पॉजिटिव। अब जैसे हम दूसरे में आएंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, 90 प्लस थीटा, क्या बना, इस वाले क्वाड्रेंट में आ रहे हैं तो 90 प्लस थीटा बन रहा है, क्योंकि इसका मान 90 और 180 के बीच में जा रहा है। क्या रहा है, 90 और 180 के बीच में जा रहा है। तो यहाँ पर क्या, यहाँ पे यस आ रहा है, यस आ रहा है। तो यस सबसे पहले कहाँ पे है, यस हमारा साइन वाले में है, यस हमारा साइन में है। तो मतलब इस वाले कोष्टक में जाएगा दूसरे वाले में, तो आपका साइन और उसका उल्टा क्या होगा, पॉजिटिव में रहेगा। तो मतलब ये 90 वाला पहले में जा रहा है तो ये प्लस में रहेगा, ये प्लस में रहेगा। ठीक, और यहाँ पे क्या है, कॉसेक भी तो 90 पहले वाले में जा रहा है तो ये भी प्लस में रहेगा। अब बात करते हैं कॉसेक की, कॉस थीटा की। कॉस वाला क्या होता है, कॉस 90 प्लस, यहाँ पे तो कॉस आ नहीं रहा है तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये माइनस में बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ये माइनस में बन जाएगा। अब बात करते हैं टेन, तो टेन तो यहाँ पे है लेकिन है यहाँ पे, क्या टेन तो हमारा तीसरे वाले कोष्टक में जा रहा है, टेन हमारा तीसरे वाले कोष्टक में जा रहा है। तो लेकिन यहाँ पे हमें दूसरे वाले में रखे रहे भाई, तीसरे में जाए क्योंकि 90 प्लस थीटा है। तो यहाँ पे टेन भी तो माइनस में हो जाएगा, टेन के बाद कॉट भी तो माइनस में हो जाएगा, क्या हो जाएगा, टेन भी कॉट भी माइनस हो जाएगा, बाकी सभी माइनस में रहेंगे, ये वाला प्लस में रहेगा। क्या हो गया, आपको ये चीज़ भी याद रखनी, माइनस वाले चिन्ह को, माइनस वाला भी याद रखना है। और भी इसमें कुछ है, क्या है, और भी इसमें कुछ है। जैसे यहाँ पे क्या आ रहा है, ये क्या है, 90 इंटू 1 है, 90 प्लस थीटा क्या है, 90 इंटू 1 है, 90 इंटू 1 है। जब 1 आ रहा है, 1 मतलब क्या है, एक विषम संख्या है, क्या है, एक विषम संख्या है। तो साइन की वैल्यू क्या हो जाएगी, कास में हो जाएगी, कास की वैल्यू साइन में हो जाएगी, टेन की वैल्यू कॉट में हो जाएगी, कॉट की वैल्यू किस में हो जाएगी, टेन में हो जाएगी। और क्या, सेक का कॉसेक हो जाएगा, कॉसेक का सेक हो जाएगा। ठीक, लेकिन जब यहाँ पे 180 कर दे, 180 प्लस थीटा या 180 माइनस थीटा कर दे, कितना, 180 माइनस थीटा, तो हम 180 को क्या लिख सकते हैं, 90 इंटू 2 प्लस थीटा, क्या लिख सकते हैं, 90 इंटू 2 प्लस थीटा। इसे हम लिख सकते हैं क्या, 90 इंटू टी माइनस थीटा। ठीक, तो हमने यहाँ पे क्या जो आया था विषम वाले को लेकर बताया था। अब बात करते हैं यहाँ पे दो जो है सम आ रहा है, क्या आ रहा है, दो सम आ जा रहा है। जब बात करें यहाँ पे जो सम आएगा, यहाँ पे हम साइन लेंगे तो साइन वाला साइन में ही रह जाएगा, साइन अब कॉस में नहीं बदलेगा, साइन अब क्या होगा, कॉस में नहीं बदलेगा, तो यहाँ पे साइन ही रह जाएगा, साइन ही रहेगा। अब बात करते हैं ना क्या, 180 प्लस थीटा, क्या हो रहा है, 180 प्लस थीटा, 180 तो यहाँ तक है लेकिन 180 के बाद इसमें घुस जा रहा है, तीसरे वाले में घुस जा रहा है। तीसरे वाले में तो हमारा टेन और कॉट पॉजिटिव में रहेगा, लेकिन तो हमारा साइन है, तो साइन क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। साइन क्या हो जाएगा दोस्तों, माइनस हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया, आशा करता हूँ दोस्तों यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आज की वीडियो दोस्तों इतनी ही तक, कल और भी लेके आएंगे। कल मान कैसे निकालेंगे वहाँ पर ले आएंगे, क्वेश्चन कैसे बनेंगे क्वेश्चन भी बताएंगे आपको, फार्मूले आते हैं दोस्तों फार्मूलों को भी यूज करना बताएंगे।
ठीक, तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए